से होगी या हृदय से होगी? हाथ से होगी कि मन से होगी? आप ईश्वर के निकट हाथ पैरों से होंगे या मन के द्वारा होंगे? तो पूजा तो हाथ से हो रही है। अगर आपकी सब कॉन्शियस में ये बैठ गया है कि ऐसा ऐसा किए बिना आपका मन नहीं लगता प्रार्थना में, तो कर लीजिए, छूट है हमारी तरफ से, करिए, पर प्रार्थना भी तो करो। फूल चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, प्रणाम किया, बाहर आ गए, तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे कि आप सर्दियों के मौसम में बाथरूम में घुसे, गीजर ऑन कर दिया, बाल्टी मग रख दिया, शैम्पू रख दिया, टॉवेल रख दिया, सब तैयारी कर दी नहाने की, और बिना नहाए चले आए। तैयारी तो हो गई, मन तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ ये सब करने से, अगर आपके मन की बनावट ऐसी हो गई है तो। लेकिन प्रार्थना तो की ही नहीं। तो कभी हिंदू प्रार्थना नहीं करता, करता है तो तब करता है जब मुसीबत में होता है, अपने लिए करता है। कभी किसी हिंदू को आपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते सुना? प्रार्थना करते सुना? राष्ट्र की उन्नति के लिए, पूरे देश के कल्याण के लिए, देश के नेताओं को सद्बुद्धि मिले इसके लिए केवल आर्य समाज करता है, आर्य समाज में आया हुआ हिंदू करता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी तो प्रार्थनाओं में भी देश और राष्ट्र नहीं है, तो राष्ट्र पराजित नहीं होगा तो कैसे होगा? परमेश्वर ने मिलजुल कर संगठित पुरुषार्थ करने का अधिकार केवल मनुष्य को दिया है। जो समाज संगठित होकर काम नहीं करता उसका पराजित होना तय है। ईश्वर ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदल ले। अपनी हालत बदलने के लिए संगठित पुरुषार्थ कीजिए। ऋषि ज्ञान और आर्य समाज हिंदू समाज को इसी बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपके सामाजिक विघटन की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको काफी हद तक दूर किया है। 149 वर्ष का इतिहास, प्रकाशमान इतिहास है आर्य समाज का। आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आर्य समाज भी तो हिंदू समाज का ही अंग है। एक आर्य समाजी हिंदू और बाकी हिंदू में क्या फर्क है? सामाजिक तौर पर तो जितने आर्य समाजी है वो भी हिंदू ही है। जो ब्राह्मण आर्य समाजी है शादी कहाँ करेगा? ब्राह्मणों में। जो ठाकुर है कहाँ करेगा? ठाकुरों में। यादव यादवों में, कायस्थ कायस्थों में। तो फिर सामाजिक तौर पर तो आप सब हिंदू ही होगा। विचारों की दृष्टि से तो आप आर्य समाजी हो गए। सोचते हो, समझते हो, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, सारी दार्शनिक बातों में इसने सोचना शुरू कर दिया, वो आर्य समाज के नजदीक आ जाए। जो इन गहरे प्रश्नों के उत्तर कभी जानना चाहेगा उसे ऋषियों के पास, आर्य समाज के पास आना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है अगर सत्य उत्तर चाहिए तो ये अंतर है। तो आने वाले समय में चूंकि हम भी हिंदू समाज का अंग है, अगर हिंदू पराजित होता है तो हम कहां से बचेंगे? इसलिए हिंदू का संगठित शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, और पूरी मनुष्यता की रक्षा के लिए हिंदू समाज का बचे रहना जरूरी है। मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले चलता हूं, 2-4 मिनट में बात समेटूं। इस समय पूरी धरती पर